खबरें तफसील से। आसाम में वज़ीर-ए-आला के ओहदे को लेकर बना हुआ सस्पेंस आज खत्म हो गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा ही आसाम के नए वज़ीर-ए-आला होंगे। इससे कबल सर्बानंद सोनोवाल ने रियासती गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा था। मीटिंग में सर्बानंद सोनोवाल ने हेमंत बिस्वा शर्मा का तजवीज किया था, जिस पर सभी ने रजामंदी जाहिर की थी। इसी दौरान आज शाम 4 बजे हेमंत बिस्वा शर्मा रियासती गवर्नर से मुलाकात करेंगे। और हमारी नवनिर्वाचित विधायक बहन नंदिता जी, इन लोगों की ओर से नाम का प्रस्ताव भी हुआ और नाम का समर्थन भी हुआ। मैंने सभी विधायकों को बैठक में पूछा कि कोई और नाम आप सबके जहन में है, तो कोई अन्य नाम नहीं आया। जिन बंधुओं के मैंने नाम लिए, उन तीनों लोगों ने हमारे सरकार में वरिष्ठ मंत्री के रूप में जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल के नेता के रूप में दिया। विधायक दल के इस प्रस्ताव के अलावा कोई भी प्रस्ताव उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए सर्वसम्मति से मैं पर्यवेक्षक के नाते विधायक दल की बैठक में आसाम राज्य भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल नेता के रूप में श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को इस अवसर पर घोषित करता हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मजीद 7 दिनों के लिए कर्फ्यू में तौसी की गई है। 17 मई की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। दौरान कर्फ्यू जरूरी खिदमात की इजाजत जारी रहेगी। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, कोरोना के बढ़ते लगातार मामलों के बाद अब रियासत अपने कर्फ्यू की मुद्दत में इजाफा करती जा रही है। पहले दिल्ली में किया गया, यूपी में किया गया और अब सीधा जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में आज लॉकडाउन खत्म हो रहा था, हालांकि उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी 7 दिन का इजाफा कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में और 7 दिन तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। 17 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जम्मू कश्मीर में जारी रहेगा। हालांकि कर्फ्यू के दौरान अशिया जरूरिया की खरीदारी के लिए जारी रहेंगी। अशिया जरूरी की खरीदारी के लिए आप बाजार जा सकते हैं। चलिए इसी मामले में मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदा परवेज, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेज, कई तंजीमों और लोगों की तरफ से लॉकडाउन की मांग की जा रही थी और अब ये फैसला लिया गया है कि 7 दिन तक मजीद लॉकडाउन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसकी मांग लगातार यहाँ पे चल रही थी। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो लगातार कोरोना के केसेस यहाँ पे आ रहे हैं और जो कोरोना की वजह से जो अमवात हो रही है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। तकरीबन कल भी हमने देखा 60 के करीब जो लोग हैं उनकी मौत यहाँ पे वाकया हुई कोरोना की वजह से। तो जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो काफी देर से इस बात पे जोर दे रहे थे कि जो ये लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए कुछ और दिनों के लिए, ताकि ये जो चेन एक है इसको ब्रेक किया जाए। इसकी एक और वजह ये भी बताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में, जैसा कि सबको पता है कि ईद भी आने वाली है, तो ईद पे काफी रश रहने का इम्कान है और जो नमाज वगैरह इज्तिमाई नमाजें वगैरह होंगी तो उसके चलते भी ये कदम उठाया गया है, क्योंकि अरसे के दिन मार्केट्स वगैरह में यहाँ पे काफी रश रहता है। तो उसके चलते कोरोना फैलने का काफी ज्यादा जो खतरा बढ़ता है उसकी वजह से भी ये कदम उठाया गया है। यहाँ पे में एक पॉइंट जो ये है कि इसमें साफ लिखा गया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको चलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन बाकी जो कर्फ्यू है वो सख्ती से अमलाया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको वाज़ह कर दूं, यहाँ पे अभी जो लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा है उसमें काफी ज्यादा नरमी बढ़ती जा रही है और लोग अक्सर देखा जा रहा है कि लोग वायलेट कर रहे हैं। जो कोविड लॉकडाउन है उसकी वायलेशन लगातार हो रही है। ताहम
अब ऐसा लगता है कि सरकार ने साफ अल्फाज में ये कहा है कि कोई वायलेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जितना सख्त हो सकेगा ये लॉकडाउन रहेगा। ताहम जो एसेंशियल सर्विसेज है वो मुतासर नहीं होंगी, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज अभी भी लगातार यहाँ पे चल रही हैं, तो एसेंशियल सर्विसेज को आगे भी चलने की इजाजत कंटिन्यू रहेगी। 17 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं, हमने कल ही अपने बुलेटिन में ये चलाया था कि शायद जो सरकार है वो लॉकडाउन को एक्सटेंड कर सकती है, तो आज देखने में आया है कि जो लॉकडाउन है वो उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मेन वजह यही है कि जो लगातार यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जो उनकी वजह से जो अमवात हो रही है उसकी वजह से भी ये कोरोना लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। जी साहिबा। परवेज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन तो है लेकिन दूसरी तरफ अशिया जरूरिया की खरीदारी के लिए छूट दी गई है, लोग बाहर निकल रहे हैं, गाइडलाइंस पर सही तरीके से अमल नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में अब ईद भी आ रही है, तो किस तरीके से लॉकडाउन में जो पुलिस की मुस्तैदी है उसको बढ़ाया जाएगा या फिर किस तरीके की सिचुएशन इस मामले में ली गई है? जी बिल्कुल साहिबा, जैसा मैंने कहा कि जो ट्वीट आया है इसमें ट्वीट में ये साफ बताया गया है कि लॉकडाउन सख्त होगा, यानी कि कर्फ्यू जो होगा वो सख्त होगा, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें हमने देखा कि काफी सारी वायलेशन जो हो रही है लॉकडाउन की, वो हमने देखा ये भी कि शाम को जब 5-6 बजे के बाद जो बाजार हैं बाजारों में रश फिर से लग जाता है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल कर्फ्यूज में यहाँ पे हुआ करता था वैसा ही देखने को मिलता है। 6 बजे 7 बजे के बाद बाजारों में रश शुरू हो जाता है और खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। यहाँ पे हमने देखा पिछले 1-2 दिनों में बेकरी शॉप्स जो हैं वहां पे भी काफी भीड़ भाड़ देखने को मिली। तो हम सरकार ने इन सब चीज का नोटिस लेते हुए ये देखा है कि क्योंकि ईद आने वाली है और अरफा आने वाला है तो जाहिरन रश काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इस वजह से ये साफ कहा गया है कि कर्फ्यू होगा वो सख्त होगा। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उनको चलने की इजाजत होगी और वो भी जिनके पास वैलिड पासेस वगैरह होंगे। ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अभी का लॉकडाउन जो है वो नरम पड़ता दिखाई दे रहा है और अभी का लॉकडाउन जो है वो उतना सख्त नजर नहीं आ रहा है और केसेस जो हैं कोरोना के जो केसेस हैं उनमें भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो इस वजह से जो एक्सपोर्ट की जो मांग थी पिछले कई दिनों से लगातार वो यही थी कि लॉकडाउन को भी सख्त कर दिया जाए और उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। एसेंशियल सर्विसेज के हवाले से सवाल है कि क्या एसेंशियल सर्विसेज की जो छूट है वो पूरे टाइम रहेगी या फिर उसमें कुछ जो मुद्दत है वो रखी गई है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही इजाजत रहेगी? जी साहिबा, एसेंशियल सर्विस को पूरे लगातार जो पीरियड है चाहे वो रात में आ जाए या दिन में आ जाए उनको लगातार चलने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि अभी का जो लॉकडाउन है इसमें भी हमने देखा कि एसेंशियल सर्विसेज मुतासर नहीं हुई। यहाँ पे चाहे वो हेल्थ रिलेटेड एसेंशियल सर्विसेज हो या फूड एंड सप्लाईज रिलेटेड जो है वो एसेंशियल सर्विसेज हो, हमने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो राशन सप्लाई है ईद पे वो भी कोविड SOPs को फॉलो करते हुए लोगों तक पूरी तरह से पहुंचाई जाए। तो सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या बाकी फूड एंड एसेंशियल सर्विसेज में जो आते हैं इमरजेंसी, वो उनके हवाले से अगर हम बात करें तो उनको लगातार इजाजत रहेगी यहाँ पे चलने की, क्योंकि लॉकडाउन लंबा खींचने वाला है और लॉकडाउन के साथ साथ जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी किसी तरह से मुतासिर नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी के हवाले से बता दूं कि काफी सारी मेडिकल इमरजेंसी इस वक्त होती हैं। कोविड पेशेंट्स को यहाँ इधर हॉस्पिटल्स रेफर किया जाता है तो वो होता है। दूसरा, ऑक्सीजन, लोगों को घरों में ऑक्सीजन लाता है तो उनको मूवमेंट करनी पड़ती है। तीसरा, जो यहाँ पे अगर हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें तो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है तो लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स तक जाना, वैक्सीनेशन सेंटर से वापस आना, तो मेडिकल इमरजेंसी के का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा है इस टाइम। और जो जिला इंतजामिया है यहाँ पे श्रीनगर की, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो ये मेडिकल इमरजेंसीज हैं या जिस किसी किस्म की भी इमरजेंसी है उनको रोका नहीं जाएगा, उनको भरपूर इजाजत दी जाएगी चलने की। अभी के लॉकडाउन में भी और जो एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन, जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। परवेज, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन में तौसी कर दी गई है। 1 हफ्ते तक पाबंदियां मजीद आयद रहेंगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में तौसी का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली मेट्रो खिदमात भी मुअत्तल रहेंगी। कोरोना के केस कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का।
तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, सबसे पहले इस टाइम ज़िंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना वायरस का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफे देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4,03,738 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि एक दिन में रिकॉर्ड 4,092 मरीजों की मौत वाक़ हुई है। कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद बढ़कर 2,92,95,911 हो गई है। वहीं 2,42,398 अफराद कोरोना वायरस से जंग हार चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। यूपी में अब 17 मई तक सख्त पाबंदियां आयद रहेंगी। हालांकि जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए चंद घंटों की छूट बरकरार रहेगी। इससे कबल यूपी हुकूमत ने 10 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसे अब बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया है। वहीं यूपी में पिछले 24 घंटों में 26,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 298 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा राजस्थान में 10 मई से लॉकडाउन लग जाएगा। वहीं आज वीकेंड कर्फ्यू का आखिरी दिन है, लेकिन इस दौरान लोग काफी तादाद में बाजारों का रुख कर रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन बाजारों में मामूल की तरह लोगों की तादाद नजर आ रही है। हमारे नुमाइंदे ने यहां का जायजा लिया। मई को प्रदेश में लॉकडाउन लग जाएगा। राज्य सरकार ने नए लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि आज का दिन फ्री है, आज वीकेंड कर्फ्यू का दिन है। और वीकेंड कर्फ्यू का मतलब ये है पूर्णतया लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित पुराने बस स्टैंड पर। कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टैंड पर पुरानी सब्जी जो बस स्टैंड है, उस परिसर में सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ लोगों की उमड़ती भीड़ को आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि राजसमंद में लॉकडाउन या जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका कोई असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। बाज़ारों में भीड़ को देखकर ऐसा ज़रूर लगता है कि आम दिन की तरह ही भीड़ उमड़ रही है। सब कुछ जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि कुछ दुकानें ज़रूर बंद नज़र आ रही है, लेकिन बाज़ारों में भीड़ को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ कोई वीकेंड कर्फ्यू हो। आप इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ किसी भी भीड़ को ना तो कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला। यहाँ ना कोई प्रशासनिक इंतजाम है, ना ही कोई पुलिस प्रशासन का नुमाइंदा जो इस भीड़ को रोक सके। ये सब्जी मंडी का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ उभरती हुई भीड़ को देखिए, ऐसा लगता है कि मानो लोग यहाँ सब्जी मुफ्त में मिल रही हो और सब्जी खरीदने के लिए उमड़ रहे हो। लेकिन इस भीड़ को यहाँ पर जिसको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करानी हो, चाहे मास्क या अन्य चीज़ों की गाइडलाइन की पालना करानी हो, उसे देखने या टोकने वाला कोई नज़र। हालांकि 10 मई यानी कल से प्रदेश में लॉकडाउन लागू हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान सख्ती भी बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उनको देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना की जो संक्रमण चेन है वो इस तरह से नहीं टूटेगी। हम आपको एक बार फिर अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइन के लिए जो सरकारी नियम है उनका पालन करें। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी।
बिहार में आज से 18 साल से उम्र के जायद लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। वहीं बिहार के बेगूसराय में भी टीकाकारी की मुहिम जारी है। सदर अस्पताल के जरिए दिनकर भवन में कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। आज से बेगूसराय में भी 18 वर्ष से अधिक एवं 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सदर अस्पताल के द्वारा बेगूसराय के दिनकर कला भवन में जो है वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया है। यहाँ तकरीबन आज 600 युवाओं को जो है कोरोना का टीका दिया जाएगा। अगर हम गौर करें तो इससे पहले जो उम्र दराज लोगों को दिया जाता था टीका, उसमें उन लोगों में उतना उत्साह नहीं था। उससे अधिक युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और वैक्सीनेशन के लिए। हम अभी कुछ लोगों से बात भी करते हैं। क्या क्या लगता है, क्या आए हैं यहाँ, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग 9:15 बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए इंतजार कर रहे हैं और देखा कि 10 बजे जाकर यहाँ कुर्सी टेबल ही आ रहा है और सारे लोग मतलब बाहर तक लंबी भीड़ थी और अभी भी भीड़ है ही। लगभग 2 घंटा होने चला हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या मतलब स्वास्थ्य विभाग को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये लगातार चलेगा? स्वास्थ्य विभाग को कम से कम 8 बजे यहाँ फर्नीचर का जो भी सामान था, व्यवस्था जो भी थी, टेबल का व्यवस्था कर लेना चाहिए था, ताकि दूर दूर से जो लोग आए हैं वो सारे लोग वैक्सीन सही समय पर लें और समय के अनुसार ही अपना घर सुरक्षित चले जाएं। लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि कैंपस जितना छोटा है और भीड़ इतनी अधिक हो गई है क्यों, और लाइन लोग में सट कर लगे हुए हैं। इससे हमको लग रहा है कोरोना फैलने का ज़्यादा चांस है। इसलिए प्रशासन और अस्पताल के लोग आग्रह है कि समय पर वैसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कम से कम सामाजिक समय पर, हाँ, समय पर अगर काम शुरू होता तो सामाजिक दूरी बना रहता और लोग सुरक्षित घर जाते। क्या नाम है? रोशन कुमार। क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? टाइम स्लॉट नहीं है, बिल्कुल भी टाइम स्लॉट जो दिया गया था उस हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है और सब ऐसे ही जो भी टाइम है अपना आके जो रजिस्टर किए वो खड़े हैं। टाइम स्लॉट से होता तो दूरी ज़्यादा होती और ऐसे लग रहा है कोरोना हो सकता है ऐसे में बढ़ जाए और बहुत सारे लोग हैं अगल बगल। ऐसे यहाँ भी भीड़ जमा हो रही है तो बिना टाइम स्लॉट के बहुत दिक्कत हो रहा है। टाइम स्लॉट का प्रॉब्लम है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे सब लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, इसकी वजह से और कोरोना फैलने का डर है। और फिर जब हम लोग को टाइम स्लॉट दिया गया था, टाइम स्लॉट में आने के बावजूद भी हम लोग 2 घंटा 3 घंटा तक खड़े हैं यहाँ बैठने। मतलब वैक्सीनेशन में विलम्ब हो रहा है। हाँ, कुल मिला के ये शिकायत है, विलम्ब हो रहा है टाइम स्लॉट सेलेक्ट करने के बाद। कोरोना वबा के दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मुतादिद मिसालें सामने आई हैं। ताज़ा मामला गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके का है, जहां मुसलमानों ने एक हिंदू खातून की आखिरी रस्मात अंजाम देकर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार को गिराने का अहम रोल अदा किया है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से खातून के रिश्तेदार आखिरी रस्मात में नहीं आ सके थे, जिसके बाद इलाके के लोग मदद के लिए सामने आए। ये हमारे अभी वार्ड में एक बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें जो है हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो है जो योगदान दिया है, उससे ये साबित होता है कि हमारा भाईचारा जो है वो बना हुआ है और बना रहना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, तो भी मुझे इस बात का बहुत बड़ा गर्व है कि भाई इस समय जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने और हिंदू भाइयों ने मिलकर के ये काम किया है, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ। कानपुर के एक इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को जमीन पर पड़े हुए दूध को चाटते हुए देखा जा सकता है। 10 सेकंड के इस वीडियो में कोरोना को लेकर इंतजामिया के दावों की कलई खुलती नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना की पाबंदियों के बीच दुकानदारों का कारोबार मुतासिर हुआ है, तो दूसरी तरफ यौमिया मजदूरी करने वालों की हालत काबिले रहम है। कामकाज ठप होने से रोजी रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें उस बेबस इंसान की हैं जो लॉकडाउन और कर्फ्यू से जूझ रहा है। तो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं इस बेबस इंसान को, किस तरीके से वो जमीन पे गिरे हुए दूध को पीने की कोशिश कर रहा है। यूपी में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया है। जो मजदूर हैं, जो यौमिया कमाने वाले लोग हैं, उनको खास करके मुश्किलात का सामना करने पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में जो तिजारती जो सरगर्मियां हैं वो बंद हो गई हैं। लोगों के पास
रोजगार का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस इंसान पर की क्या मजबूरी होगी कि उसको जमीन से दूध को पीना पड़ रहा है। बेहद अफसोसनाक ये तस्वीर है। ये तस्वीर जो इंतजामिया है उत्तर प्रदेश की, उसकी कलई की पोल खोल रहा है कि किस तरीके से इंतजामिया बेखबर है। उसके इंतजामात की कलई इस तस्वीर में आप सीधी खुलती हुई देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने आज खत लिखा है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि कोरोना से मुतालिक तिब्बी सामान पर जीएसटी कस्टम ड्यूटी ना लिया जाए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर समेत दूसरी तिब्बी इमदाद को जीएसटी से अलग रखने की अपील की है। वाज़ेह हो कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी इन तमाम चीजों पर जीएसटी न लिए जाने की बात कही थी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।